विजय ओनली बॉस की ओर से जगत नेचर ब्लॉक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से बेमकसद घुमक्कड़ी का दूसरा सीजन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस बार जो मेन थीम है हमारी वो कुमाऊं से गढ़वाल की यात्रा की है, जिसमें कई प्रमुख स्थान रहेंगे। आप भी आनंदित होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का लाभ उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम इसका आकलन करेंगे पहले एपिसोड में। और क्या उत्तराखंड को एक और एक्सप्रेसवे की जरूरत है, ये भी हम इसमें तलाशेंगे। ये यात्रा नेचर के बहुत करीब होने जा रही है। इसमें मैदानी इलाके से गुजर रहे हैं और आखिर में ट्रैकिंग है। लास्ट में हिंदुस्तान के आखिरी गांव तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यात्रा। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से उत्तराखंड की प्रस्तावित स्थायी राजधानी और जो इस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी है यानी कि समर कैपिटल है गैरसैंण, 8 घंटे से लेकर के 11 घंटे का समय लग सकता है। अगर श्रीनगर के रास्ते से जाते हैं, गढ़वाल वाला श्रीनगर, तो 8 घंटे के आसपास लगेगा। और इधर मैदानी क्षेत्र से रामनगर होते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो करीबन 10 घंटे लगते हैं। हाँ, अगर आरामदेह रास्ते से जाना चाहते हैं यानी कि देहरादून से सीधे हल्द्वानी, उसके बाद भवाली भीमताल रानीखेत होते हुए गैरसैंण पहुंचेंगे तो 11 घंटे का समय लेगा। तो शुरू करते हैं। ये यात्रा हम रानीखेत से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉक में, घुमक्कड़ी का जो पिछला ब्लॉक था, उसमें देहरादून से हल्द्वानी, नैनीताल और खैरना तक का सफर मैंने उसमें दे दिया था। और रानीखेत से हमारा ये सफर शुरू होगा। देखते हैं एक दिन में कहाँ तक कवर कर सकते हैं। स्वागत है आपका इस ब्लॉक की नई श्रृंखला में। रानीखेत से आगे बढ़ रहे हैं। रानीखेत खूबसूरत जगह है। ये कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है और इसके अलावा नागा रेजिमेंट का भी रेजिमेंटल सेंटर है, यानी कि रानीखेत 2 रेजिमेंट्स का रेजिमेंटल सेंटर है। वहां से खूबसूरत वादियों से होते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं द्वाराहाट के लिए। द्वाराहाट के बाद फिर हम लोग चौखुटिया की तरफ बढ़ते हैं। चौखुटिया का इलाका काफी मैदानी इलाका है, घाटी का इलाका है। द्वाराहाट से करीबन 20 किलोमीटर के आसपास चौखुटिया पड़ता है। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के बीच से हम लोग चौखुटिया से गैरसैंण की ओर आगे बढ़े हैं। करीबन 34 किलोमीटर का सफर है ये। काफी आनंददायक है। इसमें वन संपदा भी है, तो इसमें खेती किसानी के भी उन्नत स्वरूप यहाँ देखने को मिलते हैं। हॉट हाउसेस काफी बने हुए हैं। फल के लिए ये पट्टी काफी प्रसिद्ध है। खेती बाड़ी बढ़िया होती है। अब देखिए गैरसैंण 10 किलोमीटर रह गया है तो उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण। अच्छा लग रहा है। कुछ ही किलोमीटर बाद पहुंचेंगे। लेकिन गैरसैंण पहुंच के पता चला कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर भराड़ीसैंण में उत्तराखंड की राजधानी बन रही है या बनी है। काफी कुछ बन चुका है। मैं कुछ आपको एरियल शॉट्स दिखा भी रहा हूँ। अच्छा होता कि इस राजधानी या इस शहर को बसाने से पहले उत्तराखंड सरकार किसी बेहतर आर्किटेक्ट से इस पूरे शहर का नक्शा बनवाती और तब जाकर के इसका निर्माण कार्य शुरू होता। तो शायद जिस तरह से चंडीगढ़ है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की नई राजधानी बन रही है, तो इस तरह एक वेल सेटल्ड सिटी के रूप में इसका विकास होता, इसके संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता। देखिए काफी कुछ निर्माण हो चुका है। इसके बावजूद ये स्थान काफी वीरान सा लगा और गांव का ही माहौल यहाँ पर लगा। यहाँ पर काफी सुविधाएं हैं। डॉर्मेट्रीज हैं। गर्मी में, समर में यहाँ पर जो ग्रीष्म सत्र यहाँ जो होता है विधानसभा का, उसके लिए काफी कुछ संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। विधायक गण तो आते ही हैं, 70 विधायक हैं। ऑफिसर्स हो गए और क्लरिकल स्टाफ हो गया। डॉर्मेट्री बनी हुई है। डॉर्मेट्री के अलावा अधिकारियों और विधायकों के रहने के लिए हॉस्टल्स बने हुए हैं, स्टाफ क्वार्टर्स हैं। अच्छी सुविधाएं यहाँ हैं। लेकिन देखभाल के अभाव में कुछ जगह तो हमने देखा कि उनका पेंटिंग रंग उखड़ चुका है, दोबारा मरम्मत हो रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के 2 विधानसभा भवन बन चुके हैं। एक देहरादून में है, डिफैक्टो राजधानी जिसको हम कहें, और दूसरा गैरसैंण में ये देख रहे हैं। बढ़िया बिल्डिंग बनी है, खूबसूरत इमारत है और हिल टॉप में बनी हुई है। ऐसा मौसम ये देखने को नहीं मिलते हैं। उत्तराखंड के जो नियंता हैं, उत्तराखंड के जो नीति तय करने वाले हैं, वो एक जगह राजधानी बनाए, या तो गैरसैंण को पूरी तरह से बना दे या देहरादून में।
क्योंकि देहरादून में हम देखते हैं कि काफी इमारतें नई नई बन रही हैं, नए नए भवन बन रहे हैं, फिर उनको छोड़ करके अगर आपको यहाँ आना पड़ा तो उनका क्या उपयोग होगा। रुपया सरकार का है लेकिन जनता के पसीने की कमाई है। तो उस तरह से दो दो जगह, एक छोटा सा राज्य है जिसकी 1 करोड़ की आबादी नहीं है, उसकी दो कैपिटल से, एक विंटर कैपिटल दूसरी समर कैपिटल, ये भी समझ में नहीं आता है। फिलहाल राजकाज है, राजकाज के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब जनता ही बोलेगी तभी इसमें कुछ आगे होगा, क्योंकि ऑफिसर्स और नेताओं को इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो अपनी सुविधाएं देखते हैं, शॉर्ट टर्म उनके गोल हैं। लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन कोई उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड को बसाया जा रहा हो या बनाया जा रहा हो या संवारा जा रहा हो, ये देखने को नहीं मिलता है। हम देहरादून में रहते जरूर हैं, देहरादून को काफी करीब से देखा है, लेकिन जो देहरादून का सुकून था वो भी खत्म हो चुका है। राजनीति या पॉलिटिक्स की एक गर्मी होती है, सत्ता है, सत्ता का एक अपना आनंद या मद होता है। तो जबकि देहरादून तो रिटायर्ड लोगों का, आराम पसंद लोगों का, शांति प्रिय लोगों का एक शहर रहा है, उसी तरह से बसा था। लेकिन आज जो लोड देहरादून के ऊपर आ गया है उससे उसका इकोसिस्टम पूरा हिल के रह गया है। जो बारिश हो जाया करती थी, मौसम ठंडा होता था, उसके मुकाबले आज देहरादून में गर्मी होने लगी है, बारिश कम होती है, धूल काफी हो गई है, बाग बगीचे कट गए हैं, धान की खेती लगभग गायब हो चुकी है, लीची अब काफी कम हो चुकी है शहर के बीच से। गैरसैंण एक खूबसूरत जगह है। सरकार अगर इसको राजधानी में पूरी तरह से परिवर्तित न भी करती है तो इसको हिल स्टेशन के रूप में डेवलप कर दे और राजधानी देहरादून को ही रहने दे। आने जाने का इतना खर्चा, करोड़ों अरबों का खर्चा, एक बार की मीटिंग के लिए इतना खर्च करना उत्तराखंड जैसे एक डेवलपिंग स्टेट के लिए ये उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं पहले बता चुका हूं कि देहरादून से गैरसैंण पहुंचना आसान नहीं है, 8 से 11 घंटे का समय लगता है। अब आपने अंदाज लगा लिया होगा, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे का लाभ गैरसैंण यानी कि उत्तराखंड की राजधानी, जो स्थायी राजधानी, परमानेंट राजधानी होने जा रही है, उसको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। गैरसैंण अगर आसानी से पहुंचना है तो इसके लिए नया एक्सप्रेस वे बनाना होगा, जो कि मैदानी क्षेत्र से होते हुए रामनगर और उसके बाद जिम कॉर्बेट के किनारे से होते हुए सीधे गैरसैंण तक पहुंचे। गैरसैंण बहुत खूबसूरत जगह है, नैसर्गिक सुंदरता यहाँ पर जगह जगह पर भरी हुई है। उत्तराखंड की यह हिल कैपिटल वास्तव में बहुत खूबसूरत जगह में है। देख रहे होंगे पहाड़ों को उधेड़ के रख दिया है। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और बड़े शहरों के लैंड ग्रैबर्स हैं, यानी कि लैंड डेवलपर्स हैं, उनके कब्जे हैं। आगे क्या होता है। बहरहाल मैं तो ब्लॉगिंग के लिए, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, तो इस तरह की बातों को अन्यथा न लें। पब्लिक जो देख रही है वो खुद ही तय करे कि क्या उत्तराखंड की 2 राजधानियां होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग भराड़ीसैंण से आगे आदि बद्री की ओर बढ़ते हैं। आदि बद्री से पहले बहुत बढ़िया कुदरत का नजारा देखने को मिलता है। हमने वीडियोज में कई बार चीन के खेतों का, धान के खेतों का वीडियो देखे हैं खूबसूरत, उससे बेहतर खूबसूरती वाले खेत यहाँ मुझे दिखाई दिए। आदि बद्री तो खैर आदि बद्री है ही है। 6ठी-7वीं शताब्दी के बाद इसका निर्माण हुआ होगा। पुरातत्व के सूचना पट लिखे हुए हैं, उनसे भी पता चलता है। उत्तराखंड में 5 बद्री हैं, आदि बद्री उनमें से एक है। मुख्य जो है बद्री विशाल है, वो हम जानते ही हैं, और इसके अलावा योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, ये 5 बद्री यहाँ पर हैं। ये कर्णप्रयाग से करीबन 16-17 किलोमीटर पहले है। इसके बाद फिर कर्णप्रयाग आएगा। आदि बद्री में कहा जाता है कि 16 मंदिर थे, जिनमें से अब 14 बचे हुए हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान उसका बड़ा आकार और ऊंचे मंच पर, प्लेटफॉर्म उसका ऊंचा है, वो है। और एक सुंदर सी करीबन 1 मीटर ऊंचे काले रंग के शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा है, भगवान की मूर्ति है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़ी है और गर्भगृह में वो स्थित है। इसके सामने ही एक छोटा सा मंदिर है जो भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है।
समूह के अन्य मंदिर अन्य देवी देवताओं जैसे सत्यनारायण, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, जगभान, कुबेर और राम लक्ष्मण सीता, काली, भगवान शिव, गौरी शंकर, हनुमान जी, तो ये वहां पर मंदिर है। कुबेर जी का जो मंदिर है उसकी मूर्ति कुछ साल पहले चोर उठा ले गए, अभी वो मूर्ति विहीन मंदिर है। ये जो पत्थर हैं आदि बद्री के मंदिर में, ये ग्रेनाइट पत्थर को इस तरह से तराशा गया है कि इसमें और किसी लेप या उड़द या चूने के लेप या सीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। और इनके पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि दरवाजे और बरामदे के ऊपर एक ही पत्थर है, 6 फुट 7 फुट 8 फुट तक लंबे और ऐसे ही 2-2.5 फुट चौड़े, ऊंचाई में 1-1 फुट तक के पत्थर हैं। ये बताता है कि उत्तराखंड में जो मूर्ति कला या मंदिरों का जो स्थापत्य रहा है बड़ा ही समृद्ध रहा है। और इसी तरह के मंदिर द्वाराहाट में देखने को मिलते हैं, बैजनाथ में देखने को मिलते हैं, और विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर जो शिव जी का स्थान है वहां भी इसी तरह के मंदिर हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सूर्य मंदिर की तरह से इनके ऊपर जो शिखर है उसके चक्र का जो पत्थर है उसकी बनावट है वो चारों तरफ से चक्र के रूप में है। जो सामग्री टूटी हुई है, बिखरी हुई है, उसको यहाँ पर समेटा गया है, उसको भी रखा गया है। हम अब आदि बद्री से आगे की ओर बढ़ते हैं। आदि बद्री से 2-3 किलोमीटर आगे जाके सड़क से करीबन आधा किलोमीटर ऊंचाई पर चांदपुर गढ़ी, कहा जाता है कि गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उन सबको एक करके यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास से 13वीं-14वीं शताब्दी तक ये जगह बड़ी गुलजार रही। उसके बाद यहाँ से राजधानी देवलगढ़ चली गई। देवलगढ़ के बाद फिर वो श्रीनगर यानी कि गढ़वाल के श्रीनगर में राजधानी स्थापित हो गई। अब देखिए कर्णप्रयाग आ गया है। कर्णप्रयाग वो स्थान है जहाँ पूरब की तरफ से पिंडर नदी आती है और उत्तर से लंबवत उसमें अलकनंदा नदी मिलती। अलकनंदा नदी वही है जो बद्री विशाल के चरणों को धोते हुए यहाँ पहुँचती है और यही अलकनंदा आगे चल करके देवप्रयाग में भागीरथी के साथ जब मिलती है तो फिर गंगा का निर्माण करती है या गंगा नदी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। कर्णप्रयाग में ही आज ये हमारा ब्लॉग खत्म करना है, लेकिन आगे की हल्की सी झलकियां मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे का सफर लगभग गोविंद घाट और उसके आगे तक नंदा के किनारे रहेंगे और वी शेप वैली रहेगी। दोनों तरफ से खड़ी चढ़ाई और सॉलिड पत्थर, जो पत्थर आप देख रहे हैं इनसे शिलाजीत निकल रही है, यानी कि पत्थर का जो है पसीना है एक तरीके से। और ये पूरा पहाड़ी इसी तरह से चलती है। उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में आप वैली ऑफ फ्लावर्स और घाघरिया की तरफ की साइड देखेंगे। कुमाऊं से गढ़वाल की यात्रा है, इसका पहला एपिसोड आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉग एंड करने की अनुमति है। बाय बाय, नमस्कार।